तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो भगवान हैं और आज कहना है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तभी महात्मा गांधी को दुनिया ने जाना है, वरना दुनिया में महात्मा गांधी को जानता ही कौन था। मतलब 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तब महात्मा गांधी को दुनिया में पहचान मिली है और वो भी तब मिली है जब गांधी के ऊपर फिल्म बनाई गई है। ये मैं नहीं कह रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान है, वो भी लाइव इंटरव्यू में दिया गया बयान है। ये बयान जब से निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, भयंकर फजियत हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने तो धज्जियां उड़ा दी हैं और सबसे बड़ी बात, जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पीएम मोदी को जो जवाब दिया है उसके बाद तो मोदी खुद मुंह छुपाने को मजबूर हैं। तो कैसे फजियत हो रही है, पब्लिक ने कैसे भर भर कर सुनाया है और कैसे बेइज्जत किया जा रहा है, आपको एक एक बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता या फिर की अंधभक्त की तरफ से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया जी। तो सुना आपने, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, बयान देना है कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था 75 सालों से और महात्मा गांधी को दुनिया ने तब जाना है, तब जिज्ञासा पैदा हुई है जब गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाई गई है। ये बयान लाइव इंटरव्यू में दिया गया है और किस बेशर्मी के साथ दिया गया है आप देख सकते हैं। ये बयान जब से निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भयंकर फजियत हो रही है। मतलब अब तो सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीखों के ऐलान हुए, जैसे जैसे चुनावी नतीजों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अब तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो भी लाइव इंटरव्यू में दिए जा रहे हैं। अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखिए कि कृष्णकांत हैं, पत्रकार हैं, शेयर करते हुए लिखते हैं कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को जिज्ञासा हुई कि ये कौन है। ये सही कहते हैं, इनको परमात्मा ने खुद अपने हाथों से बनाया और कहा जाओ बेटा व्हाट्सएप की बकवास फैलाओ, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठो और खूब झूठ बोलो, खूब गपोड़ करो, खूब अफवाहें फैलाओ, पढ़ना लिखना मत, एक अक्षर, बस हंसलीनी बातें करना। अब ये वो ही कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब अब इनको प्रधानमंत्री कहने में भी शर्म आती है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो सामने पत्रकार बैठे हुए हैं वो तो निहायती बेशर्म है। एबीपी को इंटरव्यू दिया है, आप देख सकते हैं पत्रकार दो बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों सिर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी हिम्मत तक नहीं है कि प्रधानमंत्री से पलटकर सवाल तक कर लें, क्रॉस क्वेश्चन तक कर लें, ये हाल हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी को जानता ही कौन था, दूसरी तरफ ये लोग सिर हिलाते हुए नजर आते हैं। तो महात्मा गांधी को कौन कितना नहीं जानता है ये आप अच्छे से जानते हैं। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर कोई महात्मा गांधी को पहचानता है और तो और भारत की पहचान है महात्मा गांधी। आप अच्छे से जानते हैं कि देश के नोट पर महात्मा गांधी हैं और विदेश के हर एक कोने में महात्मा गांधी हैं। सड़कों तक के नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखे जाते हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिका में कई जगह उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। डाक टिकट तक महात्मा गांधी के नाम पर जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। 2014 के बाद जाना है, 75 सालों के बाद जाना है और वो भी तब जाना है जब गांधी के नाम पर फिल्म बनाई गई है। अब ये बयान है या फिर की बेशर्मी है आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक यूजर है, इस बयान को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि कोई इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है। इनके हिसाब से 2014 से पहले कोई महात्मा गांधी को जानता ही नहीं था। क्या मोदी ने खुद को छोड़कर पूरी दुनिया को मूर्ख समझ रखा है? कभी ढंग से पढ़ाई की होती तो पता चलता कि महात्मा गांधी किस मजबूती का नाम है। खैर मीडिया वाले तो खामोशी से मुजरा करते रहे, ना कोई क्रॉस सवाल किया है, ना किसी ने टोका है, बस बैल की तरह सर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर हिलाना ही इनका काम है, इसीलिए नरेंद्र मोदी इनको इंटरव्यू देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों के कार्यकाल में उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन नहीं
नहीं करते हैं, पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। इसीलिए इस तरीके का ज्ञान दिया जाता है और खुलेआम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिनको इंटरव्यू देने से मोदी जी कतराते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने से कभी बाज नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी की। आप जानते हैं कि किस तरीके से उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और अब जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है, उसके बाद तो बवाल मच गया है। तो ध्रुव राठी ने क्या जवाब दिया है, जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है, बयान सुनिए। 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से खड़े होकर कहा है कि पिछले 10 सालों में मैंने कोई घोटाला नहीं होने दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो असंवैधानिक है। असंवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है और ये काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन फिर भी आंखों में आंख डालकर झूठ बोलना तो कोई पीएम मोदी से सीखे। आगे यही नहीं रुकते हैं, आगे कहना है कि जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा। तो ये बयान जब निकलकर सामने आया तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया है, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान शेयर किया है, ध्रुव राठी ने इस पर जवाब दिया है। और कितना तगड़ा जवाब दिया है, ध्यान से सुनेगा। ध्रुव राठी लिखते हैं कि यानी आप हलाल बफेलो बीफ कंपनी का चंदा लौटाने वाले हैं। जिन कंपनी की दवाई ड्रग टेस्ट में फेल हो रही थी, उनसे लिया हुआ चंदा लौटाने वाले हैं। सही है, इस तरह का पैसा आपको लौटा ही देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईना दिखाया है और किस तरीके से मुंह पर ही बेइज्जत किया है। अब ध्रुव राठी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इंटरव्यू देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, आप अच्छे से जानते हैं। इन्हीं सवालों से कतराते हैं, इसीलिए किस तरीके से इंटरव्यू का स्वांग किया जाता है और किस तरीके से व्हाट्सएप का ज्ञान फैलाया जाता है, आप महात्मा गांधी के दिए गए बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको पैसा लौटाना है, अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, गौ मांस की कंपनी से जो 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है उसे भी लौटा दीजिए। और तो और कोविशील्ड जो कि ड्रग टेस्ट में फेल हो गई, जिसको थैंक यू मोदी जी करके आपने प्रमोट किया और देश भर में कई नागरिकों को लगवा दिया है, उस कोविशील्ड की कंपनी से भी आपने करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, लोगों की जान को खतरे में डाला है, उस दवाई को प्रमोट किया है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, खून का थक्का जम सकता है, तो ये पैसा भी लौटा ही दीजिएगा। तो ये पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं लौटाएंगे, इस पर कभी इनसे कोई सवाल किया जाएगा और ना ही इस पर कभी कोई जवाब देंगे। वैसे ध्रुव राठी ने तो सवाल कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ये विश्व गुरु हैं और ये विश्व गुरु के मानसिक स्तर हो चुका है। ये वो परमात्मा है जो कि महात्मा तक को अपमानित करने से बाज नहीं आता है। ये हाल हो चुका है। जैसे जैसे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, आप देख सकते हैं कि बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये हार की बौखलाहट है या फिर कि कुछ और, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और हाँ, ये जो बयान महात्मा गांधी को लेकर दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।